यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दुजलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगबानी। भगवान क्या है, इसका उत्तर भगवान दे सकते हैं। बाकी जितने भी उत्तर हैं वो सब महापुरुषों की साधना के अनुभवों के उत्तर हैं। जिसने जैसा देखा, जिस मार्ग से जो गया, उसने अपने मार्ग का वर्णन किया और सभी सत्य है। गंगा हरिद्वार में कोई दक्षिण से आया, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, तो सबके मार्ग के अनुभव विभिन्न होंगे। मार्ग के दृश्यों के वर्णन भिन्न होंगे। मार्ग में क्या क्या, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वस्तु दिख पड़ी, ये सब विभिन्न होंगी। खान पान का भी प्रभेद होगा। हरिद्वार में आने पर हर की पैड़ी एक मिल जाएगी। तो इसके पहले ऐसा कहते हैं कि भाई वो इस प्रकार की वस्तु है अनिर्वचनीय, इस प्रकार की वस्तु है अचिंत्य, कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो हमारे इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा पूरी जानी जा नहीं सकती। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो इसलिए जिसका वर्णन हो नहीं सकता उसका तो हो नहीं सकता, और जिसका हो सकता है उसके विभिन्न अनुभव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए सभी ठीक हैं, किसका कौन विरोध करे। भगवान को ये कहें कि भगवान केवल सगुण हैं, तब भी हमारी बुद्धि की परिधि में आ गए। सीमा में अगर हम कहें कि भगवान केवल निर्गुण ही हैं, तो सगुण कौन है। अगर हम कहें कि दोनों नहीं हैं, तो भाई तीसरे क्या है तुम बताओ। अगर हम कहें कि दोनों से परे हैं, तो ये दोनों कौन है सो बताओ। तो वो दोनों हैं, दोनों से परे हैं, दोनों के भीतर हैं, दोनों के बाहर हैं, जो हैं सो हैं, हम अपने उनको जानते हैं। सच्ची बात
अपनी तो यह है। और यही बात मेरी तो साधकों से बार बार ये विनय है कि साधक सिद्धांत के फेर में न पड़े। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, यथार्थ में भगवान का क्या स्वरूप है, ये भगवान जब जनाएंगे तब जानने में आवेगा। तुम्हें कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भक्त भक्त चंदन। भगवान ने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समं सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जान गया तब तो हो गया प्रविष्ट, बतावे कौन। और जब तक जानने वाला रहा तब तक जाना नहीं। तो इसलिए उस अनिर्वचनीय का तत्व अनिर्वचनीय जानता है, अपने को तो पता नहीं। अपना तो काम यह है साधक का कि उसके भगवान जैसे हैं, बस दूसरे भगवान दूसरों के कैसे हैं इसकी परवाह न करके उसके भगवान जैसे हैं। अस्माकंत तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम, कालिंदी पुलिनीश्वित किमितन नीलम महो धावती। ये मधुसूदन स्वामी के शब्द हैं भला, जिन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखी है। तो गीता के भाष्य के 13वें अध्याय में उनकी टीका में ये मंगलाचरण का श्लोक है। तो वो कहते हैं कि भाई सब ठीक है, जो करें सो करें, जो ज्योति देखें वो ज्योति देखें, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करें वो ध्यान करें, सब ठीक। पर हमारे लिए तो बस वो कालिंदी के पवित्र तट पर, कालिंदी कूल पर जो नीला नीला तेज दौड़ता रहता है, फुदकता रहता है, बस 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 वही। तो और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। बस इसके परे जो कुछ है वो है। तो प्रत्येक साधक का ये कर्तव्य है कि वो सिद्धांत को लेकर लड़े नहीं। कभी नक्शा सामने रख ले, मैप सामने रख ले, बॉम्बे का, मद्रास का, सिलोन का, वहाँ का, और कौन बोले बम्बे में कालबादाबी रोड कहाँ है देखो। अब लड़ने लगे, ये बम्बई कभी गए ही नहीं, देखा ही, तो पूरा ज्ञान नक्शे से होगा नहीं, अंदाज होगा, संकेत होगा। बम्बई चले जाओ तब पता लग जाएगा कालवा देवी कहाँ है। तो जाना शुरू करो, जाओ, तब पता लगेगा। और नक्शे को लेकर लगे लड़ने तो लड़ाई बढ़ जाएगी, नक्शा बदलेगा नहीं और यहाँ का नक्शा बदल जाएगा। विवाद विवाद हो गया, लड़ाई शुरू हुई, नक्शा बदल जाएगा, यहाँ का अशांत हो जाएंगे हम। इसलिए साधक के लिए ये सब या तो आचार्यों की चीज है या लड़वैयों की चीज है, या विद्वानों का ये विनोद है। विद्वानों का बड़ा विनोद होता है, वो तो बस उनका यही बड़ा रस का विषय होता है। साधकों के लिए ये कर्तव्य, ये काम की चीज नहीं। वो तो उनके जैसे राम, वो राम चाहे कैसे ही हो। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि भाई तुम जिस राम को भजते हो वो तो 12 कला अवतार है, 12 कला है, तो श्री कृष्ण 16 कला है। तो तुलसीदास जी से उन्होंने कहा 12 कला है, तब तो आपने बहुत बड़ा बता दिया। और 16 कला वाले की बात ही नहीं छेड़ते, ये उसका उत्तर ही नहीं है। बोले 12 कला वाले भगवान अवतार नहीं है, हम तो उनको राजकुमार मान के भजते थे, और 12 कला अवतार तो और अच्छा। अब 16 कला वाले की बात ये नहीं करते। 16 कला वाला हो चाहे 1000 कला वाला हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो 12 कला ज्यादा बता दिए। तो इस प्रकार से वो कोई कुछ भी कहे, अपना इष्ट जैसा है, जो कुछ है बस वही सर्वोत्तम, उसको मान कर आदमी उस लक्ष्य को सामने रखकर चलता रहेगा तो भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे। और प्राप्त होने पर पता लगेगा कि वो कैसे हैं, क्या अपने आप। भाई जब तक रंग महल में जा करके
और श्याम सुंदर की झांकी पूरी नहीं देख लेते, तब तो क्या पता लगेगा कि वो कैसे तुम ऊपर की पोशाक को देखते हो। कभी पोशाक राजा की होती है, कभी उन्हीं की पोशाक और हो जाती है, और पोशाक के साथ साथ उनका रूप बदलता है और उनके काम बदलते हैं। सर गुरुदास बनर्जी है तो हाई कोर्ट के जज थे, बहुत बड़े विद्वान। शिवरात्रि का दिन तो गंगा नहाने जाया करते थे, वो बूढ़े ब्राह्मण थे। तो गंगा नहाने जाए, वहां जज थोड़ी जाता है, जज तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट जज थे। वहां तो ब्राह्मण देवता सभक्ति गंगा में अवगाहन करने जाते हैं, तो वो लोटा हाथ में लिए और वो पीताम्बरी पहले राम नामी ओढ़े, और गुरुदास बनर्जी नहा करके लौट रहे थे। वो त्रिपुंड लगाए तो एक बुढ़िया ब्राह्मण ने देखा कि पंडित जी महाराज गंगा नहा करके आ रहे हैं, शिवरात्रि है, तो मंदिर पास ही है, तो पंडित जी पूजा करवा दें। तो ब्राह्मण ने कहा, ओ पंडित जी जरा बात सुनो। बोले क्या मैया? बोले शिवरात्रि जरा पूजा करवा दो चल के। बोले हाँ, अब चलो पूजा करवा दें। चले गए मंदिर में। मंदिर में जाके ब्राह्मण है, अब वो इस समय ब्राह्मण है, वो पूजा करवा दी खूब मजे में। पूजा करवा दी, जब उसने 2 पैसे दिए तब गुरुदास जी ने कह दिया, मैया मेरे पास तुम्हारे आशीर्वाद से बहुत पैसे हैं, पैसा ले लूंगा मैं, पर मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो कहा तू क्या करता है? बुढ़िया ने कहा तू क्या करता है? तो कहा मैया मैं तो हाई कोर्ट में नौकर हूँ। हाकिम है तू? बोले अरे तुझरा नाम क्या है? बोले गुरुदास। अरे गुरुदास तू ही है वो हाकिम कोर्ट वाला? डर गई। हाय बोले गुरुदास बाबू। बोले नहीं मैया मैं पंडित ब्राह्मण हूँ, गुरुदास जज नहीं हूँ मैं, समझे? तो इसी प्रकार से भगवान के अनेक रूप हैं। वो धनुर्धर भी हैं, वो वनवेशधारी भी हैं, वो दूल्हा भी हैं, वो राजा भी हैं, वो वृंदावन के छैल भी हैं, और वो कुरुक्षेत्र के सारथी भी हैं, और वो महाकाल भी हैं। इसलिए वो जैसे जो कुछ है ये सब बता देंगे। फिर आपको जब आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे तब वो कह देंगे कि देखो वहाँ जो हम ब्राह्मण बने थे वो भी गुरुदास, और ये जो हाईकोर्ट में जज हैं ये भी गुरुदास। और उस दिन माता के सामने महाराज एक आदर्श सुनाऊं मैं आपको। सर गुरुदास एक दिन हाई कोर्ट में बैठे बहस सुन रहे थे। अंग्रेज सब बैरिस्टर्स थे उस जमाने में, बहस कर रहे सब। कोई मुकदमा था। उस दिन था बंगाल में कोई पर्व, तो पर्व के दिन गंगा नहाने को आसपास के लोग बहुत आते हैं। तो कुछ देव स्त्रियां आई, बहुत भीड़ थी। तो सर गुरुदास वो हाई कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे हुए बहस सुन रहे थे। वो क्रॉस हो रहा था, तो इतने में उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया और वो गीला कपड़ा पहने महिला अंदर घुसी उस रूम के, और सिपाही ने जरा रोका। इनकी आंख चली गई उधर, इन्होंने कोर्ट बंद कर दिया। बहस सुनते सुनते कोर्ट बंद कर दिया। तब सब बड़े चकित हो गए, क्या हो गया? कोर्ट बंद करके, ये कलकत्ते में देखा होगा आपने, बॉम्बे में भी है, ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनके आने का रास्ता पीछे से होता है, सामने से नहीं आते जाते। पर ये कोर्ट बंद करके सामने उतर गए। सामने उतर करके इन्होंने कोर्ट में उन अंग्रेज बैरिस्टरों के सबके सामने उसी जज के वेश में साष्टांग प्रणाम किया उसको, बुढ़िया को, और उसके चरणों की धूल लेके सिर में लगाई। चकित हो गए लोग, सब इकट्ठे हो गए अंग्रेज सब। ये क्या है सर गुरुदास ने ये कैसे किया, क्या किया? गुरुदास जी के आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया तो गदगद हो गई, बेटा गुरुआ। गुरुदास ने कहा कि ये मेरी धाय माँ है, इसने मुझे पाला था। इस मेरी धाय माँ नहीं, सगी माँ नहीं, मेरी माँ मर गई थी, मेरी इस धाय माता ने मुझे पाला था। इसे इसके मुझे दर्शन हो गए आज, तो मैं इसके चरणों में गिर पड़ा।
सब लोग चकित हो गए गुरुदास की इस निष्ठा को देखकर। गुरुदास कई निष्ठाएं ऐसी। एक बार के बाद सर गुरुदास किसी कमीशन में कलकत्ते से दिल्ली आ रहे थे स्पेशल ट्रेन में। लॉर्ड कर्जन उसमें थे। लॉर्ड कर्जन उस समय ये कलकत्ते में रहा करते थे, वायसराय लोग। लॉर्ड कर्जन थे उसी ट्रेन में। तो रास्ते में सर गुरुदास से बातें हो रही थी। तो प्रयाग के कुछ उधर पहुंचे तो सर गुरुदास से पूछा लॉर्ड कर्जन ने कि आपने खाया कि नहीं। अभी आज के जमाने की बात हो तो समझें कि ये सर गुरुदास तो अभी दकियानूसी ही हैं। गुरुदास ने कहा खाता कैसे, मैंने स्नान नहीं किया अभी। तो कहा तो फिर, बोले कहीं स्नान करने की सुविधा होगी, स्नान करेंगे, बनाएंगे, भगवान के भोग लगेगा तब खाएंगे। तो कर्जन ने कहा कि आपके पुत्र ने खाया। सर गुरुदास के पुत्र साथ थे। तो उन्होंने कहा कि ये पूछने कौन सी बात है, मैं नहीं खाता तो मेरा बेटा कैसे खाता। उस जमाने की चीज है। कर्जन ने उसी समय ये आज्ञा दे दी कि इलाहाबाद में जब गाड़ी ठहरे और जब तक सर गुरुदास खा पी के न लौट आवे तब तक ट्रेन वहीं रहे। टाइम बदल दी गई, जितनी टाइम लगे। सर गुरुदास उतरे, सर गुरुदास त्रिवेणी पर गए, स्नान किया, बाप बेटों ने हंडिया मंगाई, उसमें उनके भात बने, भगवान के भोग लगा, गुरुदास ने और लड़के ने खाया, तब वो लौट करके आए। कर्जन इस पर एक नोट लिखा था। कर्जन ने इस पर एक नोट लिखा था कि ये मैंने सर गुरुदास की निष्ठा देखी। हंसी नहीं की कर्जन ने, निष्ठा की चीज है। लेकिन वो सर गुरुदास में कह रहा था दूसरी बात। जैसे सर गुरुदास हाई कोर्ट में जज हैं, उस धाय को प्रणाम करने के समय उसके बेटे हैं, उस ब्राह्मणी को शिवरात्रि पूजा कराने के समय पंडित जी हैं, इसी प्रकार भगवान सारे रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। किसी एक रूप को पकड़कर उसकी निष्ठा में अगर साधक बढ़ता रहे, ये चेष्टा चिंता न करे कि भगवान कैसे जान ले, पहले से बिना पहुंचे जानेंगे नहीं और जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं। दोनों बात, जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं और बिना पहुंचे जानेंगे नहीं। तो चलना शुरू कर दे, साध्य की चिंता न करे, साध्य जो जिसके मन में जैसा साध्य है। भगवान अगर खेलने वाले भगवान है तो खेलने वाले, भगवान राजा है तो राजा, भगवान निर्गुण है तो निर्गुण, सगुण है तो सगुण, जिसके जैसे भगवान, उसको सर्वोपरि तत्व मानकर चलना शुरू कर दे। जो जो निकट पहुंचेगा त्यों त्यों प्रकाश मिलेगा, जो जो प्रकाश मिलेगा अंधकार का नाश होगा, उज्ज्वल ज्योति प्रकट होगी, भगवान का अवयव दिखने लगेगा स्पष्ट। पास पहुंचा, भगवान ठीक दिखेंगे और फिर भगवान जना देंगे हम ऐसे हैं। तो जाना कि प्रवेश हो गया, विशदे तदनंतरम। तो इसलिए जानने की चिंता पहले न करके चलने की चिंता करें। साधक चलना शुरू कर दे, इसके बाद फिर वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो हम लोग बहुत लड़ने लगते हैं, निर्गुणवादी, सगुणवादी, साकारवादी, निराकारवादी, और अपने भगवान को अपने जैसा मानना इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर इतना ही ये है, तुम मानते हो ठीक नहीं, तो हमारे भगवान तो अल्प हो गए ना। फिर हमारे भगवान हमें मानने वाले हुए, तो मानता नहीं। तो जिस भगवान को वो मानता वो भी हमारे भगवान का रूप है, जिसको और मानते हुए है वो भी हमारे भगवान का रूप। हमारे भगवान अनंत रूपों में, विभिन्न रूपों में, अनंत नामों में सर्वत्र प्रकट हैं, है एक ही। अगर भगवान 10-20 हो जाए तो भगवान कोई न रहे। ये मान लें कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, और शिव भी भगवान, देवी भी भगवान, अल्लाह भी भगवान, ये सब भगवान और अलग अलग भगवान। तो सारे के सारे अल्प हो गए ना। तो अल्प में सुखी नहीं है, फिर सच्चिदानंद घन कहां से रहे? नाल पे सुख मस्ती।
भगवान अल्प नहीं होते तो सब अल्प हो गए तो कोई भगवान ही रहा। और अगर ये माने कि ये भगवान नहीं है, हमारे वाले ही भगवान हैं, तब तुम्हारे वाले अल्प हो गए, तुम्हारे वाले को और कोई मानता नहीं। इसलिए क्या माने? सीधी सी बात है, राम का उपासक माने कि बस राम ही भगवान है, एकमात्र राम ही भगवान है। राम ही को कोई पूछते हैं कृष्ण नाम से और कृष्ण रूप से, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई गणेश, कोई सूर्य, कोई अल्लाह, कोई ऑलमाइटी गॉड, कोई कुछ विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से, कोई सगुण, कोई निर्गुण, हमारे राम को पूछते हैं। बस काम बन गया, किसी से झगड़ा नहीं, अपनी राह पर चलते चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अपना जो है वो बस अपना है, उसके लिए मन में न संदेह करो कि छोटा है, किसी बड़े को और पाना है। जो आदमी ये करता है कि हम जिसको भजते हैं वो तो अभी प्राइमरी क्लास की चीज है, ऊंची वाली दूसरी है, तो ऊंची वाले के फिर इसको छोड़ देगा, वो तो रह जाएगा अधूरा। जिसको मानने बस यही वही है, पलटने की आवश्यकता नहीं, ये वही है और बस उसी को पकड़े चले जाएं, पार पहुंच जाएंगे। पार पहुंचने पर पता लग जाए यावान यस्यास्मि तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यस्यास्मि तत्वतः, उस भक्ति के द्वारा, ज्ञानोत्तर भक्ति, पराभक्ति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और इस भक्तिया माम अभिजानाति, यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सीधे शब्द हैं, उस भक्ति के द्वारा जैसा जो कुछ मैं हूँ इसको तत्व से यथार्थ जानता। और जानता कौन है? महाराज जो अंतरंग प्रेमी होता है वो। देखिए, जानने का ज्ञान भक्ति का विरोध नहीं, सुंदर इनका सामंजस्य है। सीधी सी बात है, ज्ञान भक्ति का पूरक और भक्ति ज्ञान की पूरक, और दोनों का परिणाम एक। जैसे आपसे मेरी अगर कुछ भी जानकारी नहीं है, मेरा परिचय आपसे कुछ है ही नहीं, तो आपके प्रति मेरा प्रेम होगा ही नहीं। किसी प्रकार का कोई परिचय, कुछ जानकारी होनी चाहिए, आप अमुक हैं, ऐसे गुण वाले हैं, ऐसे नाम वाले हैं, कुछ न कुछ परिचय हो, ज्ञान हो, तो ज्ञान होने पर आप में प्रेम होगा। और जब वो प्रेम अंतरंगता ला देगा, प्रेम दोनों हृदयों को उन्मुक्त कर देगा। ज्ञान से हृदय नहीं उन्मुक्त होता, भला ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। ज्ञान से हृदय नहीं उन्मुक्त होता, ज्ञान से केवल जाना जाता है, पर हृदय में क्या है ये हृदय खुलता नहीं, ये खुलता है प्रेम से। तो जहाँ प्रेम बढ़ा, अत्यंत अंतरंगता आई, तो अंतरंगता आने पर क्या होगा? फिर दिल की बात आप खोल देंगे। बोले भाई ये जानता है कि हम राजा हैं, हम सम्राट हैं, हम सब कुछ हैं, पर ये हमको नहीं जानता, हमारे सम्राटत्व को जानता है। और जब घुल मिल जाएंगे, अंतरंगता आ जाएगी, अंतर में प्रवेश करने का। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि मैं राजन उस महल में जाके आया हूँ जिस महल में नहीं जा सकते प्रद्युम्न, नहीं जा सकते ये अभिमन्यु, उस महल में मैं जाके आया। इतना मेरा वहाँ प्रवेश है, इतना मैं अंतरंग हूँ। तो अंतरंग अगर अंतरंगता न होती तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के उस प्रकार के पोज को, बैठने के क्या संजय देख पाते? वहाँ प्रवेश ही नहीं है। तो जब अंतरंगता होती है तब प्रवेश होता है अंतर में, और तब अंतर के बाद जो असली होती है वो सामने आती है, ऊपरी बात छिप जाती है। तो अंदर का ज्ञान जो है, यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये नहीं हुआ पहले, ये तो हुआ
मद भक्तिम लभते पराम, और भक्त्या माम अभिजानाति, उस भक्ति के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा ज्ञान हुआ तत्व से। तो आदि पुराण में श्लोक आता है बड़ा सुंदर कि भाई भगवान को किसने जाना। अत्युक्ति की बात नहीं है, ये सिद्धांत है प्रेम राज्य का। भगवान ने कहा अर्जुन से, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। तत्वतः यह शब्द है, तत्वतः वहाँ है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो तत्वतः कौन जानता है? जो अंतरंग है, जिसके सामने भगवान का हृदय उन्मुक्त है। माने बड़ी भारी ऊंचे सिद्धांत की बात और बहुत बड़ी ऊंचे तत्व की बात कही जा सकती है, पर दिल की बात ये सब जगह नहीं कहा जा सकती। ये गीता में देखिए, गीता में भगवान ने बड़ी भारी ज्ञान की बात कह दी, और ज्ञान की बात कह दी है। उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान की बात कह दी। गुह्या गुह्यतर मया इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतर मया विमृशित शेषेण तथा कुरु। अर्जुन, मैंने जो गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान था वो तुमसे कह दिया, अब तुम अपनी इच्छा हो सो करो। अब इसमें ज्ञान कह दिया, पर इच्छा हो सो करो। इस कहने का सिद्धांत, इस कहने का क्या अर्थ होता है? अंतरंगता नहीं। भाई हमने तुमको जो कुछ बताना था बता दिए, तो कैसे करो, दूरी है। अर्जुन कांप गया। अर्जुन ने कहा, राम राम, इन्होंने कैसे कह दिया जैसे सो करो। शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं कह चुका था मैं आपको शरण आ गया, आपका शिष्य हूँ, रास्ता बताओ, और आप कहते हैं जैसे सो करो। रो उठा अर्जुन। भगवान द्रवित हो गए। भगवान ने कहा, नहीं 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 भैया, नहीं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। है मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु मामे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं परमं शरणं भज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न दर्शुषे वाचम न च माम युवसूयति। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा, नहीं नहीं अर्जुन, डरो मत, तुम मेरे प्यारे हो, इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे दृढ़ प्रिय हो, मेरे इष्ट हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें वो बात कहता हूँ। फिर से एक बार संकेत से कही पहले, फिर से कहता हूँ, कौन सी बात? जो सर्वगुह्यतम है और परमम वचः, मेरे जो परम श्रेष्ठ वचन हैं वो तुमसे कहता हूँ। क्या कहा भगवान ने? मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, सब धर्मों को छोड़ दो, मेरे एक की शरण में आ जाओ। भला कोई भी भला आदमी सभा में बैठकर ज्ञान की चर्चा करता हुआ ये कह सकता है क्या? लोग चट से कह देंगे कि देखो देखो इसका काम, ज्ञानवान के बात कह कहा करके अंत में इसने कहा क्या मेरी पूजा करो। मैं यहाँ कहूँ आप लोगों से, जरा सोचिए कि आप लोग सब चीजों को छोड़ छाड़ दो और मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में मन लगाओ, हैं, मेरे भक्त बन जाओ, सब धर्म को छोड़ छाड़ दो। क्या है, मैं कहूँ सो करो, तो लोग क्या समझेंगे? जो अत्यंत अंतरंग है वो भी समझेंगे कि देखो भाई ऐसी बात अगर हो भी तो कहनी नहीं चाहिए। ये बड़ी बुरी अपने मुंह से और सब धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने की बात, ये भले आदमियों की बात नहीं। पर सर्वगुह्यतमम, ये सर्वगुह्यतमम, सारे एक होता है गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्वगुह्यतम। तो सारी छिपी हुई चीजों में जो छिपी हुई, उनमें भी छिपी हुई चीज ये कब खुलती है? जब इष्टोसी में दृढ़मिति, जब कोई प्यारा मिलता है, जिसके सामने कहने में संकोच नहीं होता,
जिसके सामने कहने में मन में ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा अर्थ लगा ले।